हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। स्टार्ट करते हुए दी ओपन क्लोज प्रिंसिपल। वंस अगेन ये सेकंड मेरे ख्याल से हम ओ के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चे। सॉलिड में ओ आता है वो। सो इसका डेफिनेशन ये है कि जो भी सॉफ्टवेयर एंटिटीज जो आप बनाते हो, डेट इज क्लासेस, मॉड्यूल्स या फंक्शंस, जो भी कुछ बनाओगे, इट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। हम बोलोगे ये क्या मतलब हुआ। सिंपल है, कुछ भी अगर आप कोड लिखते हो या कुछ भी आप क्लासेस बनाते हो, जस्ट कीप इन माइंड वो क्या होगा, यू कैन ऐड न्यू फीचर्स इजीली, ये होना चाहिए था। बट डू नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग वर्किंग कोड। दैट मीन्स लेट सपोज एक क्लास आपने बनाया हुआ है एंड क्लास का नाम लेट सपोज ऐसे पेमेंट ऐसे कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट कोड लिखा हुआ है, कुछ बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो फॉर श्योर वो जो कोड होगा ना वो टेस्टेड होगा। करेक्ट। पूरा टेस्ट किया जाएगा कि सब कुछ टेस्ट वर्क कर रहा है, तभी जाके वो प्रोडक्शन पे जाता है। ओके। अब मैं बोलता हूँ चल एक नया फीचर ऐड कर। नाउ इफ यू वांट टू ऐड न्यू फीचर, इट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन। तो आप इजीली नीचे कहीं पे और कोड ऐड कर सकते हो, दैट इज ओके। पर अगर आपने ऐसा कुछ कोड लिखा है, गंदा कोड, जहाँ पे अगर मेरे को कोई न्यू फीचर डालना होता तो आपको ये एग्जिस्टिंग कोड चेंज करना पड़े, वो गलत हो जाएगा। वो ऐसा कोड आपको नहीं लिखना। सो वो जो आपका ओ सी पी प्रिंसिपल है उसको वायलेट करेगा। तो इन शॉर्ट ऐसा कोड लिखो जहाँ पे सब कुछ वो वर्क कर रहा है, एंड इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू फीचर तो एक नया एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे जो कोड ऑलरेडी लिखा है उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन नहीं करने। सो दिस इज व्हाट द ओ सी पी सेज कि मॉडिफिकेशन करे बिना आप नया कोड ऐड करो, दैट शुड बी ओपन फॉर मॉडिफिकेशन। सो दिस इज व्हाट द ओ सी पी मीन्स। तो सिंपल एग्जाम्पल ये है कि एडिंग अ न्यू पेमेंट मेथड कि क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या पेपाल अगर आपको ऐड करना है बिना कुछ चेंज किए, दी मॉडिफाइंग दी एग्जिस्टिंग पेमेंट। अगर ऑलरेडी आपके पास डेबिट का बना हुआ है, कैश ऑन सीओडी डिलीवरी का कोड लिखा हुआ है, इनको बिना चेंज करके आपको क्रेडिट कार्ड, यूपीआई एंड पेपाल ऐड करवाना है। दैट इज व्हाट दी ओ सी पी मीन्स। एंड इसका बैड एग्जाम्पल लिटरली बहुत ही सिंपल है। एक पेमेंट प्रोसेसर नाम का क्लास बनाता हूँ, विच इज़ प्रोसेसर, एंड इसके अंदर एक मेथड है सिंपल। लेट सपोज डेफ पे नाम का मेथड है, एंड सेल्फ ये दो चीज़ें लेगा। एक लेगा पेमेंट मेथड कि कौन से मेथड से करना है, वो एक स्ट्रिंग होगा, एंड एक अमाउंट। आई नो ये फ्लोट भी हो सकता है, पर मैं ऐसे ही इसको इंटीजर ले लेता हूँ कि एक इंटीजर है। अब पेमेंट मेथड एक स्ट्रिंग है तो डिफरेंट मैं इफ एल्स लिख देता हूँ कि भाई इफ पेमेंट मेथड इज इक्वल टू लेट सपोज यूपीआई, डमी प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, प्रिंट स्टार्टिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन ऑफ कितने रुपीस, इधर एफ लिख के, ऑफ रुपीस विच इज अमाउंट। बस ऐसे लिखा है, स्टार्टिंग यूपीआई ट्रांजेक्शन ऑफ 500 रुपये, ऐसे लिखा हुआ है। एंड जब ये खत्म हो जाएगा तो ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट यूपीआई ट्रांजैक्शन फिनिश्ड। सिंपल। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके मैं डिफरेंट चीज़ें और लिख देता हूँ। इफ, फिर वापस एक एलिफ, अगेन कॉपी पेस्ट, वापस एलिफ, इधर मैं बोल देता हूँ लेट सपोज क्रेडिट कार्ड। तो स्टार्टिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीस अमाउंट, जो भी इधर मैंने लिखा है वो ऐसे टाइम पास के लिए, एंड इधर मैं बोल देता हूँ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन फिनिश। लास्ट में क्रेडिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, एक मैं बोल देता हूँ नेट बैंकिंग करके, एंड इसमें भी स्टार्टिंग नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीस, ये यानी खत्म हो जाएगा तो नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन फिनिश। नाउ दिस इज हाउ आवर पेमेंट प्रोसेसर लुक्स लाइक। एक बना देते हैं तो पेमेंट प्रोसेसर, तो पेमेंट प्रोसेसर का एक ऑब्जेक्ट, एंड लेट अस स्टार्ट। मैं बोल देता हूँ पेमेंट प्रोसेसर एक पे करे। कौन सा पे करना है, लेट सपोज मैं बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है, एंड कितने अमाउंट का, 500 रुपये का करना है। रन करके देखो तो आ रहा है कि स्टार्टिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन और 500 रुपीज़ एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन फिनिश्ड। बट यहाँ पे कुछ हमने गलती की है, गलती इन सेंस लॉजिक में कोई गलती नहीं है, बट ओ सी पी वायलेट किया है। वॉट इफ आई टोल्ड यू भाई इन फ्यूचर अब एक पे पाल का ट्रांजेक्शन डाल। अब पे पाल का ट्रांजेक्शन डालने के लिए आपको इस क्लास में जाना पड़ेगा, पेमेंट प्रोसेसर,
एंड यहाँ पे जो पे का कोड है इसके अंदर एक और एल इफ लिखना पड़ेगा. सो आर यू मॉडिफाइंग दिस? यस, मॉडिफाई हो रहा है. आपको कुछ ना कुछ एक ऐड करना था ना, एक्सटेंशन ऐड करना था, वो तो कर देना चाहिए था जो कि हम कर रहे थे. बट यू आर मॉडिफाइंग दिस, आप इस कोड को मॉडिफाई कर रहे हो एंड ओसीपी कहता है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड है. एंड व्हाट इफ अगर आप थोड़ा नया कोड यहाँ पे ऐड करोगे तो इट माइट लीड टू बग्स, तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए था. तो ओसीपी ये कहता है दिस इज अ बैड टाइप ऑफ एग्जांपल एंड लेट्स सी इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं. एंड अब स्टार्ट करते हैं विद गुड एग्जांपल, पर उसके लिए पहले आपको मेरे को आर्किटेक्चर बताना पड़ेगा कि कैसे आर्किटेक्चर बनाएंगे हम. सो व्हाट आई ट्राई टू डू, मैं एक पेमेंट मेथड नाम का क्लास बनाता हूँ. ठीक है. अब पेमेंट मेथड जो होगा ऑब्वियसली ये एक पेरेंट क्लास लेके चलते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट उसके चाइल्ड क्लास होंगे. एक हो जाएगा मेरा यूपीआई, एक हो जाएगा मेरा लेट्स सपोज डेबिट कार्ड, एंड एक मेरा हो जाएगा नेट बैंकिंग जो ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है. सो नेट बैंकिंग ये सब हो जाएगा. अब मैं क्या चाहता हूँ, आई नो कि मेरे को सब में यूपीआई में भी एक पे नाम का कुछ मेथड बनाना पड़ेगा कि कैसे यूपीआई का पेमेंट होगा, वो डेबिट कार्ड में भी पे का बनाना पड़ेगा, नेट बैंकिंग में भी पे का बनाना पड़ेगा. आई वांट कंपलसरी कि तीनों पे मेथड इसके अंदर हो. तो क्या दिमाग में आता है कि जो पेमेंट मेथड नाम का क्लास था इसको हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें. एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के बाद इसके अंदर हम एक पे मेथड बना देंगे दैट वुड बी अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ये इंटरफेस ऐसे काम करता है, अगर याद होगा ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा. एंड इसके अंदर अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया तो फॉर श्योर जो भी उसके चाइल्ड क्लासेस होंगे उन सबको पे 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 बनाना पड़ेगा. सिंपल, डन. अब इसके बाद आप बोलोगे कैसे करना है, फिर मैं बोल देता हूँ चल ठीक है. अब जाके एक पेमेंट प्रोसेसर नाम का जो ऑलरेडी हमने बनाया था, पेमेंट प्रोसेसर नाम का एक क्लास बना. अब इस क्लास में क्या होगा, ये भी कुछ एक पे मेथड ले लेगा, या पे मेथड नहीं, मैं बोल देता हूँ एक प्रोसेस पेमेंट नाम का मेथड होगा. प्रोसेस पेमेंट नाम का मेथड होगा. ये क्या लेगा, जो भी पेमेंट मेथड है दैट इज बेसिकली यूपीआई या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जो भी इन तीनों में से होगा वो मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. एंड जैसे ही पेमेंट मेथड मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट में आ गया एंड कैन आई जैसे उस पेमेंट मेथड का क्या कर दे, डॉट पे रन कर दे. तो अगर मेरे पास यूपीआई आएगा तो उसका पे रन हो जाएगा, और डेबिट कार्ड आएगा तो उसका पे रन हो जाएगा. एंड नाउ इफ आई टेल यू चल अब मेरे को यूपीआई ऐड करवा के दे, सिंपल सा टर्म है. क्या आपको इसमें 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 कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं. आपको क्या करना है, बस एक और नया चाइल्ड क्लास बना दो जहाँ पे आप पेपाल नाम का मेथड बना दो. सिंपल हो गया. इसके अंदर भी आप क्या कर दो, पे नाम का मेथड बना लो. सो क्या आपने पेमेंट प्रोसेसर में कुछ चेंज किया? नहीं. क्या आपने पेमेंट मेथड में चेंज किया? नहीं. क्या आपने यूपीआई डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग में कुछ चेंज किया? नहीं. आपने बस एक नया मॉडिफिकेशन जो किया है वो बाद में किया है, डेट इज एक्सटेंशन यहाँ पे किया है. बाकी जो ओरिजिनल कोड है उसमें कुछ चेंज नहीं किया. सो दिस इज व्हाट द ओसीपी मीन्स एंड लेट्स सी हाउ कैन राइट द कोड फॉर दिस. तो सबसे पहले मेरे को बनाना है विच इज क्लास पेमेंट मेथड, एंड दिस वुड बी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. अगर याद होगा एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए तो फ्रॉम ए बी सी इम्पोर्ट, एक तो ए बी सी मेरे को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी फ्रॉम ए बी सी इम्पोर्ट ए बी सी एंड एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है. सो पेमेंट मेथड इनहेरिट करेगा विच इज फ्रॉम ए बी सी. इसके अंदर डेफ करके एक पे नाम का एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा विच वुड बी अ सेल्फ, एंड क्या लेगा, एक अमाउंट लेगा दैट वुड बी एन इंटीजर, एंड पास लिख देता हूँ क्योंकि आई नो कि जितने भी चाइल्ड क्लास बनेंगे सब में एक पे मेथड होना चाहिए था, एंड दिस वुड बी नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ये आपको बस यहाँ पे बताना है. नेक्स्ट बनाते हैं विच इज लेट्स सपोज क्लास यूपीआई पेमेंट, या जो भी आपका मन है, यूपीआई पेमेंट लिखना है, यूपीआई मेथड लिखना है, जो भी लिखना है लिखो. वो इनहेरिट करेगा फ्रॉम पेमेंट मेथड. अब ऑब्वियसली अगर इसके अंदर पे है तो इसके अंदर भी पे होना चाहिए था, तो डेफ पे सेल्फ, इसमें भी एक अमाउंट आएगा दैट वुड बी एन इंटीजर, एंड बस ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, लिख दो प्रिंट पेइंग थ्रू यूपीआई ऑफ रुपीज़, जो भी आपका पेमेंट है विच इज़ अमाउंट. सिंपल, मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा, सिंपल सा लिख रहा हूँ. एंड इसी को अगर कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट अगेन पेस्ट, ये यूपीआई मेथड हुआ. यहाँ पे मैं बोल देता हूँ
डेबिट कार्ड पेमेंट, सब कुछ सेम, बस यहाँ पे लिख रहा हूँ पेइंग थ्रू डेबिट कार्ड ऑफ रुपीज़, ये सेम डेबिट कार्ड लिख दिया। और क्या रह गया था, क्रेडिट कार्ड लिख देता हूँ ऐसे ही टाइम पास के लिए, क्रेडिट कार्ड पेइंग थ्रू क्रेडिट कार्ड, डन, डस्टेड खत्म। अभी मैंने बस ये 3 चीज़ें लिखी है। नाउ अब क्या आपको बनाना था, एक पेमेंट प्रोसेसर बना था अगर याद होगा, तो क्लास पेमेंट प्रोसेसर, इसमें बस एक मेथड बनेगा विच इज लेट्स सपोज प्रोसेस पेमेंट, सिंपल। प्रोसेस पेमेंट क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट लेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, कोई भी यूपीआई या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का एक ऑब्जेक्ट लेगा। दीज आर नथिंग बट पेमेंट मेथड। सो कैन आई जस्ट से एक पेमेंट मेथड नाम का ऑब्जेक्ट आएगा, जो जिस टाइप का होगा वो टाइप का होगा पेमेंट मेथड टाइप का। एंड मेरे पास एक अमाउंट आएगा दैट वुड बी अगेन एन इंटीजर। एंड लेट अस स्टार्ट, जो भी पेमेंट मेथड आएगा दैट इज बेसिकली क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या कुछ भी आएगा, सो उसी पेमेंट मेथड का मेरे को डॉट पे रन करना है। सब में देखो पे है, एंड पे रन करके कितना पे करना है, जितना भी आपको अमाउंट दिया है बस वो पे करना है। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, हो गया। लेट अस स्टार्ट बाय मेकिंग दिस। पहले मेरा जो पेमेंट्स है वो मैं बना लेता हूँ। लेट सपोज एक डीबी पेमेंट नाम का, डीबी नाम का बना देता हूँ, डेबिट कार्ड या डेबिट लिख देता हूँ, विच वुड बी डेबिट कार्ड पेमेंट। दैट्स इट, एक पेमेंट मैंने बनाई। एक और पेमेंट बना देता हूँ विच इज लेट सपोज क्रेडिट नाम का, सो दैट इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ठीक है, अब पेमेंट प्रोसेसर, सो पेमेंट प्रोसेसर ऐसे मैंने नाम दे दिया है, दैट वुड बी पेमेंट प्रोसेसर। लेट अस स्टार्ट। भाई पेमेंट प्रोसेसर में से क्या करना है, एक प्रोसेस पेमेंट करनी है। ठीक है, प्रोसेस पेमेंट करनी है, किस टाइप की करनी है, पेमेंट मेथड टाइप की। ये सारे के सारे पेमेंट टाइप मेथड के हैं। मेरे को डेबिट का करना है, लो भाई डेबिट लिख दिया, कितने रुपए का, 500, दैट्स इट, फिनिश। रन करके देखना, देख लो आ रहा है पेइंग थ्रू डेबिट कार्ड ऑफ ₹500। दैट मीन्स काफ़ी आसान तरीके से, काफ़ी ईजी तरीके से लिखा है। एंड इफ़ यू वांट, आप मेरे को चैट के अंदर लिख के दो, मैं इतना स्पून फीडिंग नहीं कर रहा। खुद बताओ, अगर मेरे को क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, अगर मेरे को पेपाल ऐड करना होता तो पेपाल मैं बस यहाँ पे कर देता, यहाँ पे ऐड कर देता। एंड एम आई चेंजिंग एनीथिंग इन पेमेंट प्रोसेसर, नथिंग एट ऑल, वैसे का वैसे ही है ये। सो दिस फॉलोज दी OCP एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को आप फुल कोड लिख के देना जहाँ पे आपने पेपाल मेथड या पेपाल पेमेंट के बारे में भी लिखा है। सो आई होप आपको समझ में आया कि OCP क्या है। वंस अगेन कुछ भी डाउट लगे, डिस्कशन फॉरम, अगर मेरे वेबसाइट पे अगर आप देख रहे हो तो डिस्कशन फॉरम पे कमेंट करना कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट करना कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।